अनोखा विलक्षण अद्वितीय महापुरुष जन्म लेगा। क्या कहा उन्होंने? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। वो अनोखा सेनानी, वो मारकाट नहीं करेगा, भाला बच्ची तीर तमंचा और बम नहीं चलाएगा। अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया को सुधार देगा। दुनिया को सुधार देगा। रत्ना जी आगे क्या कह रहे हैं? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। आगे क्या कह रहे हैं? वो एक अनोखी लीला करेगा जो धरती पर कभी किसी ने की नहीं। जब से यह धरती बनी है ऐसी लीला किसी ने नहीं की, लेकिन ये समर्थ महापुरुष ऐसी लीला करेगा कि जीतेगी कई बार मरेगा, जीतेगी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही हमला, सभी तरफ कोहराम बचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आज वो सामने स्थितियां, चारों तरफ कोहराम बचा हुआ, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। बचाने बचने की बात तो छोड़ दो, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। अच्छा समय बाबा जी ने एक छोटा सा इशारा किया था, बाकी बच्चा ऐसा समय आएगा सबकी दाढ़ी में आग लगी, कौन किसकी बुझाएगा। वो भी समय तुम्हारे सामने आ गया। कोरोना का कोई किसी तरफ नहीं देख रहा था, पति पत्नी की तरफ चूना देखना पसंद नहीं कर रहा, पत्नी पति को घर में रखना चूना देखना पसंद नहीं कर, ऐसा समय। और जो बाबा जी कहते थे तो लोग हंसते थे, ऐसा समय कहाँ जाएगा। कहा वो समय में तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दूंगा। तो उन्होंने रविदास जी ने और क्या कहा है, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि जिसने भारत मां सताई, जिसने किसकी करी लुटाई, वो कौन है? लूटने वाले नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब छोड़ मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। अभी तो बड़े खुश है कि हमने विदेश में धन चुरा के जमा कर दिया। भारत की जनता से मैंने स्विट्जरलैंड में और इटली में, जर्मन में और जापान में, अमेरिका में और नेपाल में, यानी हमने ये सब पैसा जमा कर दिया और भारत की जनता नहीं जान पाई, हमने चोरी। अरे कोई नहीं जान पाया, और जानने वाला देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, वो है परमात्मा की जीवात्मा। वो सब देख रहे, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। अरे अज्ञानियों, वो तुम्हारे अंदर बैठा है परमात्मा अंगम से जीवात्मा। जो भी तुम कर रहे हो 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते, और तुम्हारी सारी घटनाओं को नोट कर रही तुम्हारे अंदर बैठी, और तुमसे भी नहीं देख पा रहे। जो तुम्हारे अंदर बैठी है तो उसको भी नहीं देख पा रहे, और वो देखना तो बात है। अब ये है अध्यात्म, ये विशिष्ट विज्ञान है। कौन सकेगा? कौन जानता है इस विशिष्ट विज्ञान को? कौन जानता है कि जीवात्मा अजर अमर अविनाशी, न कोई मार सकता, न कोई काट सकता, और न कोई उसको अपने मसले कर सकता। वो सबके अंदर बैठी और सबकी कार्रवाई को देख रही। आप कैसे छिपाओगे? जरा सी आंख दौड़ाई आप इधर उधर, कोई दिखाई नहीं दिया और बस से बुरा काम कर दिया। लेकिन ये भूल गए कि देखने वाली जीवात्मा तो अंदर ही बैठी,
वो तो अंदर बैठे सब देख रहे हैं। इसलिए रविदास जी ने कितना गहरा इशारा किया है कि जिसने भारत मां सताई, जो भी शासक रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों के समय में, मुसलमानों के समय में, चाहे आज इस वक्त लूटपाट वाली सरकारों में, लेकिन सबके बारे में उन्होंने कहा, जिसने भारत मां सताई, इसने इसकी करी लुटाई, यानी लूट कर रहे, अन्याय कर रहे और पाप कर रहे और हिंसाएं करा रहे इसी भारत मां पर, और भारत माता की जय बोलते, इनको शर्म नहीं आती। इतने बेशर्म है, इनको भारत माता की जय बोलते शर्म नहीं आती कि भारत माता की छाती पर ये कर क्या है। जरा अपने जुर्म और गुनाहगार, जो गुनाह है, जो पाप है, जो हिंसा, हत्या, जो भ्रष्टाचार, पापाचार, जरा इसको देखिए क्या हो रहा है। तो संत रघुनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया, जिसने भारत मां सताई, कोई जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, नेता, मंत्री और अधिकारी, तब तो नेताओं का राज नहीं था, लेकिन सरदार जी ने तो खोल के कर दिया, स्पष्ट है, क्योंकि संत कालदर्शी होते, भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते, तब बैठे। और तुम्हारी यही आगे ये चर्म चक्षु में जो शरीर में दो आंखें लगी, यही नहीं, इन्हीं को नहीं दिल से देख पा रहे। कितना हमसे अन्याय हो रहा, कितना पाप हो रहा, कितना हम झूठ बोल रहे, कितना छल कपट, कितनी बेईमानी और कितनी यानी व्यभिचार और कुचार कर रहे, जब इन आंखों से देख कर नहीं समझ पा रहे हो। अभी जीवात्मा की दिव्य आंख तो खुली ही नहीं, उसके बारे में तो किसी को जानकारी है। लेकिन रविदास जी क्या कह रहे कि जिसने भारत मां सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये संविधान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में ये चुपकेंगे, लेकिन वो महापुरुष जो त्रिकालदर्शी है, वो सब कुछ बैठ के देख रहा, तुम कहाँ छिपे हो, किस काम के लिए छिपे हो, कितना पैसा, कितना सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो भारत से लूट कर आपने विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है, वो तो अभी देख रहा। अरे तुम कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? बाबा जी ने इशारा किया था, बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, तुम्हारी 24 घंटे की सारी घटनाएं नोट कर दी, और इंसान के कैमरे से तुमको डर लगता है। जो इंसान ने बनाया उस कैमरे से आपको डर लगता है कि कैमरे के सामने जाऊंगा, सारी हकीकत को देखा। इंसान के कैमरे से डर और कुदरत के कैमरे से डर, वो सही नहीं आपको कि कुदरत ने भी कोई कैमरा बनाया, वो तो संत महापुरुषों को मालूम है। इसलिए उससे बचाने के लिए तुम्हारे पहले तुम्हें संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुदरत ने कैमरा लगा दिया, बड़े होश में रहना, सोच समझ के चलना और काम करना। लेकिन ये बात महात्माओं की समझ नहीं आती, महात्माओं की बात कहाँ समझ में आती? अगर आ जाए तो तुम समय से बच नहीं जाओ, लेकिन तुमको बचना नहीं है। तुमने यह सब किया, करने का फल अवश्य मिलेगा। केवल धरती पर अगर रोकने का अधिकार तो संतों को, उनको अधिकार है, उनके पास युक्ति है, उनके पास मसाला है, उनके पास जड़ी बूटी नाम की है, वो आपके सारे अपराधों को माफ करा सकते हैं। कहते हैं करोड़ों जन्मों के अपराध माफ हो जाते केवल संतों के दर्शन मात्र। लेकिन आपने दर्शन कहा किया? रस, जिस दरबार में रस, जिस दरबार में रस मिलता है, नाम का रस, वो तो रस आपने पिया नहीं, तुमको विषय रस पीने से फुर्सत नहीं है।
अमी रस, ये सब रस और नाम रस कैसे पियोगे? अभी विषय रस से तो फुर्सत पाओ तब तो, लेकिन विषय रस का पान करते करते तुम विषय हो गए हो, इसलिए वो रस के बिना तुम रह नहीं सकते। और संत महापुरुष आपको विषय रस से हटा के अमी रस, शब्द रस, नाम रस पिलाना चाहते हैं, इसलिए तुमको नाम का आधार दिया। लेकिन यहाँ पीने वाले, यहाँ पीने वाले भगवान राम ने जब रावण संग्राम में सबको मार डाला तो बात उनको पराजित कि हमारा विरोधी तो रावण ही था, मैंने सबको क्यों मारा? अपराधी को सजा देना चाहिए सब, लेकिन उनको इसका बड़ा पराजित हुआ। तो कहा चलो, उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि ऐसा करो तुम अमृत की बरसात कर दो, ये फिर से किया। देखिए ये हमदर्दी, लेकिन जो विरोधी होता है वो अमृत को भी किसी समझता है, वो अपने हमदर्दी को दुश्मन ही समझता है। तो गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि भगवान राम ने तो दया किया, चलो भाई मैं अपने प्रायश्चित को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं अमृत की बरसात करा के इनको फिर से जीवित कर दूंगा, जिसको मैं नहीं मारा। लेकिन हुआ क्या कि सुधा वृष्टि पई तो तल माही और जिए भानु कपिल निश्चर नई। का दोनों दल ने अमृत की बरसात किया तो कोई भी बंदरों ने अमृत समझ के पी के वो जीता हो, लेकिन जो दुश्मन समझते थे राम को, कहा दुश्मन कभी अमृत की बरसात कर दो, कहा ये शंका पैदा हो गई और शंका में विनाश। उन्होंने क्या किया, सारों ने मुंह नीचे पीठ ऊपर कर अमृत का पान नहीं किया, वो मरे की मरे। आज वही व्यवस्था आपके सामने है। गुरु ने अमी रस पिलाया, नाम रस पिलाया, सत रस पिलाया, लेकिन किसने पिया है? अगर पिया होता तो ये उस दरबार को छोड़ते कभी जहां अमृत पिलाया जाता, लेकिन ये किसी ने नहीं। वही उल्टी व्यवस्था इनकी हो गई, ये उलट गए और फिर वही चली गई। जहां से संसद सुना के सेवा करा के निकाला था, खड़ा किया, और ये बेचारे फिर वही सबके सब फिर वही चली। अब इनका कल्याण कैसे होगा? वो तो दयालु है, वो तो दया करने आए। एक बार ये फिर अवसर आपको दे, आ जाओ एक बार सबको फिर से बता दो, जानकारी ले लो, मेरे अमृतमयी बच्चों को उनके कान तक पहुंचा दो, ताकि कोई ये कहने को न रह जाए कि बाबा जी के अमृतमयी वचन जो सब धर्म से बचाने वाले, सुरक्षित रखने वाले हमारे पास नहीं, ये कहने को नहीं। ऐसा चाल दोबारा किसी ने नहीं किया। अगर कोई काल शक्ति होती रामकृष्ण की तरह से तो अब तक मार के काट के खरियार कर, लेकिन ये दयाल शक्ति ये बचाने आए, ये हमदर्दी लेकर आए, ये मारने काटने संहार करने नहीं आए, ये पूरी क्रांति से नहीं सुधार करेंगे, ये अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देंगे। और कहा था बाबा जी ने कि बच्चा सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, ऐसा बात तुम्हारा हो जाए, लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करते रहना। वो किसी ने नहीं, ये आदेश किसी ने नहीं माना, किसी ने एक मिनट का भी इंतजार नहीं किया, कोई इधर बढ़ गया कोई उधर को उधर, जबकि इंतजारी का इतिहास आपके सामने। भगवान राम ने तो एक छोटी सी आवाज लगाई, केवल राम राज की स्थापना, यासी देसी प्रदेशी पर्वत, और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज है।
जब राम ने देशी परिवर्तन राम राज की स्थापना की आवाज लगाई तो 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। 14 वर्ष कहा? जंगल में, अयोध्या में नहीं, राजगद्दी बैठ के नहीं, जंगल में। कितने परेशानी, कितने कष्ट, कितनी मुसीबत, कितनी यातनाएं, कितना अपमान सहा। ऐसे परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन करने आया है उसको नाको चले तुम्हारे बड़ी आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो मतलब यारी उनको तो 14 वर्ष लगे, बाबा जी को तो भी 10 वर्ष। अभी अल्लाह बचाने लगे, अभी तो 10 वर्ष। फिर ये विश्व परिवर्तन ये छोटा मोटा नहीं है, ये देशी प्रदेशी नहीं, विश्व परिवर्तन। राम ने परिवर्तन किया, लेकिन राम की पूजा दक्षिण भारत में अभी नहीं होती। अभी वहां लोग रावण की पूजा करते, अभी लोग नहीं मान पाए। कितने लाखों वर्ष निकल गए राम नाम का प्रचार। बाबा जी ने तो अभी 60-70 वर्ष से ही ये प्रचार जरूर नाम किया, सारा विश्व जान किया। सारा विश्व, देश विदेश में भी ये सब फैल गया। कितनी जल्दी ये सूरज का प्रकाश कैसे फैला, आप इसको पहले समझिए। तुम कितनी बड़ी शक्ति के साथ जुड़े हो। इसने चंद वर्षों में जो काम लाखों वर्षों में नहीं हो पाया, वो चंद वर्षों में। और फिर भी तुम अपनी मालिक को नहीं पहचान पाए। मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो इतने खराब युग में, गंदे माहौल वातावरण में, गंदे खान पान, गंदे कर्म करने समाज वालों को इतनी जल्दी बदल दिया, इतनी जल्दी ये प्रचार वाली संपन्न कर दिया। आपको तो विचार करना चाहिए, कोई विचार नहीं। और इसीलिए आप भ्रमित हुए। तुम्हारे भ्रमित होने का यही कारण है कि तुमने समृद्ध मालिक के वचनों को नहीं सुना। अरे भाई, सत्संग तो सबको सुनना चाहिए। सत्संग को किसी प्रेमी के मुख से हो, सत्संग तो गुरु का होता और सबको सुनना चाहिए। सत्संग किसी व्यक्ति का नहीं होता, वो तो गुरु के वचन, वो गुरु के शब्द है, वो अमृतमय है और तुमको सब तरफ से सुकून शांति प्रदान करने वाले। इसलिए सत्संग तो सबको सुनना चाहिए। अगर जो सत्संग में नहीं आता वो मेरा विरोधी नहीं, वो गुरु का विरोधी, वो सत्संग का विरोधी। मेरा विरोध, मेरा कुछ ही नहीं, मेरा क्या विरोध है? तो मेरे को शब्द है, मैंने कह दिया कि शब्द तुम्हारे और वोट हमारी, बस इतना। बाकी तो उनकी अमानत है, उनका शब्दों का कोष से भंडार है, उससे से उसको प्रसारित करने का आदेश मिला तो मैं प्रसारित करता हूँ। आपके कार्य तक बात पहुँचाता हूँ। मानना न मानना तो आपका काम, आप जाने अपना काम जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया। और इस तरह दरवाजे चलकर कोई बताने भी नहीं आएगा, दरवाजे चल के कोई प्रसाद देने भी नहीं जाएगा। ये काम हिंदुस्तान में किसी ने किया ही नहीं। ये पहला काम आपके सामने हमदर्दी का। अगर हमें हमदर्दी न होती तो मैं इन गाँव में, शहरों में, कस्बों में ये मतलब यानी और 5-5, 6-6, 8-8 घंटे और 15-20 किलोमीटर पैदल चलाकर ये प्रसाद क्यों बांटता? ये हमदर्दी का पहला प्रमाण। ऐसी हमदर्दी हिंदुस्तान में किसी के, तुम्हारे प्रति किसी को नहीं, चाहे वो राजनीतिक लोग हो चाहे धार्मिक, ये हमदर्दी किसी के पास। और मैंने वो हमदर्दी आपको कल परसों दिखाई, इस तरीके से बुला बुला के प्रसाद किया। कभी नहीं दिया तुमको और न कभी किसी ने दिया था। ये तो पहला काम और पहली बार ये लाभ आपको मिला। अगर इस लाभ से आप वंचित रह गए फिर ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाए, फिर ये दोबारा आपको नसीब नहीं हो। न मेरे पास रोज समय होगा और तुम मुसीबतों में, बीमारी महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, प्राकृतिक प्रकोपों में, दैवी यानी प्रकोपों में
दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में इतना फंस चुके होगे तुम निकल नहीं पाओगे। उस समय तुमको इन बच्चों की जरूरत पड़ी तो कहा तुम नोट कर लो, देखो इनकी जरूरत पड़ती कि नहीं। फिर तुम दौड़ोगे तो मैं नहीं। जब आप दौड़ के आएंगे तो महात्मा आगे निकल जाए, फिर वहां दौड़ के जाओगे तब तक वो सत्संग सुनाकर और आगे निकल जाएंगे। यही सत्संग कोई तुमको रुपए पैसे देकर भी नहीं बता सकता। ये पैसे का काम नहीं है, ये संत मत है, ये सहनसा, ये बादशाहों का मत, ये भिखारियों का मत नहीं है। इसमें कुछ लिया नहीं जाता। ये भिखारियों का मत नहीं है, ये बादशाहों का मत है। लेकिन इन लोगों ने बिगाड़ दिया, ये सब भिखारी बन गए, सब सेवाएं मांगने लगे। सेवा दो, मन दो, सम्मान दो, सामान दो, ये सब मांगने लगे। पूरा मत ही खराब कर दिया। कहा संत मत सर्वश्रेष्ठ, सबके अली सब मतों का सिरमौर था। और इन लोगों ने वो काम किया है, सारे मत पर कलंक लगा दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सारे गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे सदगुरुओं की महिमा समाप्त कर दी। जो ये कहा कि बाबा जी झूठ बोल के चले गए, ये छोटा मोटा अपराध है, इसकी सजा कौन माफ करेगा? अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन आगे जो समय आ रहा वो आपसे पूछेगा नहीं। वो तो सीधे सजा, सीधे तुम्हारे कर्मों की सजा। वहां कोई नाते रिश्तेदारी, कोई व्यवहारी व्यवहारी कुछ चाहिए। मौका तो ये आपको दिया जाए, कहा भी सबको सुना दो, एक बार फिर से बता दो, ये जानकारी दे दो गुरु परिवार को, तो मैं तो सबको बताता हूँ। मेरे यहाँ कोई रोटी विरोधी नहीं, मैं कोई भेदभाव नहीं रखता। और जो रखते हैं वो भी तो गुरुभाई, वो भी तो सत्संगी, वो भी तो गुरु के, उसी गुरु के शिष्य। जब तुम्हारा सबका एक ही गुरु है, एक ही पाठशाला मथुरा और गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, तो फिर ये झगड़ा किस बात? फिर ये झगड़ा किस बात का है? मैं तो यही पूछने निकला हूँ, जब एक ही गुरु है और एक ही पाठशाला है और एक ही शिक्षा है और पढ़ने वाले सब एक ही हो, तो फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा कहाँ होता? जहाँ जड़ जमीन जोड़ू, ये खतरे की निशान है। क्या खतरा होता है? झगड़ा। लेकिन यहाँ तो तुम मथुरा गए थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, तो जीवात्मा के कल्याण में कौन सा झगड़ा? उसमें कौन सा झगड़ा? भजन करने में कौन झगड़ा? सत्संग सुनने में कौन झगड़ा? सेवा करने में कौन झगड़ा? जो तीन काम आपको दिए गए कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, इनमें तो कोई झगड़ा नहीं। फिर झगड़ा कहां से आया? ये झगड़ा आ गया पूंजी का। ये गुरु की संपत्ति पर लूट और गुरु की रही तुम्हारी। तुमने गुरु के हाथ में जो सेवा दी, उसी का इन दोनों ने बदलबाज कर दिया। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, भूल गए? कहा था बच्चा, जो मेरे हाथ में सेवा पकड़ा रहे हो, मैं इस सेवा से मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जहाँ गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाए। और तुम्हारी इसी सेवा से मैं धर्मागा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा। जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए, मैं उनको दुआ से ठीक करूंगा। और तुम्हारी संपत्ति ये सब लूटपाट के विषय भोगों में खर्च कर डाली और आज तक कोई हिसाब पूछने वाला। अरे तुमको हिसाब लेना चाहिए कि उन्हीं के सहयोगी बन गए हो, तो तुमको भी वही सजा मिलेगी। चोर के साथ रहने चलने वाले को चोर ही माना जाता, जो सजा चोर को वही सजा उसके साथ रहने वाले। तुम्हें पहले पूछना चाहिए था कि भाई जो 60 वर्ष बाबा जी के हाथ में 10 जुलाई 1952 से
प्रेमियों ने जो सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? पहले तो आपको उसका हिसाब मांगना चाहिए।